नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अमीशा कछावा और आज हमारे साथ मौजूद है स्वदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुदेश गौड़ सर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हफ्ते पहले ही द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है। उसमें बताया कि 32,000 महिला को किस तरह बहला फुसला कर ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। और 5 मई को ये मूवी रिलीज़ होने जा रही है, पर सर ने 1 मई को ही ये मूवी देख ली है। तो आज हम सर से रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि क्या है इस मूवी में। नमस्कार सर। ये फिल्म द केरल स्टोरी ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो इस देश के सामने ये जानकारी प्रस्तुत करेगा पहली बार आधिकारिक तौर पर कि किस तरह से 32,000 लड़कियों को गुमराह करके ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया गया। बात केवल धर्म परिवर्तन तक ही नहीं है, धर्म परिवर्तन करने के बाद उनको वहाँ से IS के कैंप तक किस तरह ले जाया जाता है, वहाँ की क्या प्रताड़नाएं हैं और उनको उसके आगे का जीवन इतना बदतर होता है कि उनका जीवन एक सेक्स स्लेव से अधिक कुछ नहीं रह जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंतन का विषय है और इन सब मसलों पर पहले चर्चा होती रही है, लेकिन पहली बार ये मामला एक आधिकारिक रिसर्च के साथ में है। जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं उनका कहना यह है कि उन लोगों ने इस फिल्म के लिए 7 साल रिसर्च करी है। अभी पिछले 6 महीने पहले उन लोगों ने जब अनाउंस किया था पिछले साल नवंबर में कि वो इसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तब मतलब काफ़ी कुछ काम कंप्लीट हो चुका था। तब पहली बार ये जानकारी आई थी कि इसके ऊपर काम चल रहा है। और उसके बाद अभी 26 अप्रैल को ट्रेलर रिलीज़ हुआ। उस ट्रेलर को ही देखकर सोशल मीडिया और बाकी सब जगह पर इतना प्रभाव दिख रहा था। कल शाम तक की खबर थी कि उसको 1,60,00,000 व्यूज़ हो चुके थे। अभी का लेटेस्ट जानकारी मेरे पास नहीं है कितने व्यूज़ हो गए, ज़रूर बढ़ गए होंगे। उस फिल्म को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भारत जाग चुका है। यहाँ के लोग अब वास्तविकताओं को खुद अपनी आंख से रिसर्च बेस्ड आधार पर देखना चाह रहे हैं। उसमें पहले ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है कि 32,000 महिलाओं की जगह 3,000 कर दिया गया है। उसका जो डिस्क्रिप्शन था वही चेंज कर दिया जब से विरोध इस पर हुआ है। डिस्क्रिप्शन को लेकर अभी पिछले 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बहस चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन जो लोग विरोध करते, पहले दिन कपिल सिब्बल और निजाम पाशा सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये 2 तारीख की बात है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों को फिल्म के पर रोक लगाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये नियम सम्मत है। इसके लिए जो प्रॉपर तरीका है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब फिल्म को एक बार सर्टिफिकेशन जारी हो गया है तो उसके ऊपर हम फिल्म पर रोक लगा नहीं सकते हैं। इसके लिए आप जो सर्टिफिकेशन जारी हुआ है उस सर्टिफिकेशन को चैलेंज करिए, फिर हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद उस प्रोसेस से आएंगे तभी हम आपकी बात को सुनवाई करेंगे। कल फिर उन जो दूसरी पार्टी थी वो जमीयत उलेमा हिंद और उनके एक दूसरे पत्रकार हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं कुर्बान अली, वो दोनों लोग कल फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि ये मामला चूँकि अर्जेंट हियरिंग का है, चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये मामला आया। फिर चीफ जस्टिस ने भी वही बात दोहराई कि ये चूँकि हम इसको डायरेक्ट हम सुनवाई नहीं करेंगे और ऐसे ही हर मामले पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही तो नीचे वाली जुडिशियल सिस्टम है उसका उपयोग कैसे हो पाएगा। तो कल भी उन्होंने फिर एक बार वापस कर दी गई। और जो ये बात आपने कही कि उसको 32,000 को 3,000 कर दिया गया है, ये देखिए अभी फैक्चुअली ये 32,000 संख्या है, ये रिसर्च के आधार पे, चूँकि बहुत सारे इस मामले में वो अपने एक जो भारतीय जनमानस में एक ये होता है कि लड़कियों को लेकर परिवार बड़े व्यक्तिगत हो जाते हैं। अगर किसी के घर में भी कुछ ऐसा हादसा होता है तो शेयर शेयर नहीं किया जाता है लोगों के साथ, ना हो और ना ही भारतीय इतने अभी तक जागरूक हैं कि वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे कि हमारी लड़की नहीं है, हमारे साथ नहीं रह रही है, या क्या हो गया, कहाँ चली गई, उसे किसने बहला लिया है।
फुसला लिया है। तो इसके कारण अभी अधिकृत तौर पे नहीं है, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं उन सब लोगों ने अलग अलग, अभी मैं कल ही देख रहा था एक अंग्रेजी चैनल पे, उन्होंने मलयालम की एक माँ से वो इंटरव्यू कर रहे थे और उसने बताया कि उनकी बेटी डेंटल कोर्स कर रही थी और कसारगोड, जो कि वहाँ पर केरल का एक स्थान है, वहाँ के डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर एक मुस्लिम लड़के से ने ऐसे ही पूरी उसी साजिश जो फिल्म में दिखाई गई है उसी तरीके से उस लड़की के नज़दीक आया और फिर बाद में लड़के की माँ लड़की के घर पे आई। उसने कहा कि आपकी लड़की हमारे लड़के से शादी कर ले और उसके लिए शर्त ये है कि उसको पहले धर्म परिवर्तन करना होगा, पहले इस्लाम धर्म मतलब कबूल करना होगा, तभी हम उसके साथ अपने लड़के की शादी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी घटनाएं मीडिया पर और टीवी चैनल्स पे आ रही हैं। अब उन सबको संग्रहित करके और सारी संख्या इकट्ठा करके अभी और बहुत सा काम किया जाना है। अभी ये सारी संख्याओं को लेकर बड़ी छितरी हुई संख्याएं हैं, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, मसला ये नहीं है कि 32,000 है या 3,000 है। उनका कहना ये है कि अगर भारत में एक भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसको सेक्स स्लेव बनाया गया है, यही अपने आप में बहुत गंभीर मसला है जिसके ऊपर इस सरकार को चिंतन करना चाहिए और त्वरित कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रोपागेंडा बना दिया है, कि धर्म के मतलब भड़काऊ ऐसा बना दिया है कि जो मुस्लिम धर्म है कि लोग उनसे मतलब गलत बताया जा रहा है मुस्लिम के धर्म को के खिलाफ। देखिए आपकी बात, देखिए पहले भी कहा जाता रहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस मसले पर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है कहने वालों की सोच में बदलाव आप स्वयं देख सकती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर घटना, चूँकि ये मामला पूरा ISIS से जुड़ा हुआ है और उसमें वो सारे लोग हैं, वो सारे कैरेक्टर्स हैं, और फिल्म मैंने तो देखी, उसमें जो उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई हैं किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। 3 लड़कियां, वो जो लड़कियां हॉस्टल में थी वो मॉल में गई और मॉल में जाके उनके साथ प्रायोजित तौर पर छेड़छाड़ की जाती है। छेड़छाड़ किए जाने के बाद उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। ये सारी स्थिति के बाद में जब वो घबराई हुई हॉस्टल वापस आती हैं तो उनकी जो चौथी सहेली थी जो कि उसी गैंग की सदस्य थी, तो वो उनको ये समझाती है कि यदि तुम हिजाब पहने होती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे धर्म में मतलब इस्लाम में ऐसा कोई वो रिवाज नहीं है कि कोई लड़कियों को छेड़ा जाए या कुछ इस तरह का हो। अगर तुम हिजाब पहन लोगी तो तुम सुरक्षित रहोगी। ये ब्रेन वॉश का सबसे पहला एक बेसिक तरीका है कि आदमी के उस मतलब युवती के मन में इतना डर बैठा दीजिए कि वो हिजाब पहनने पर मजबूर हो, और ये इस्लाम धर्म परिवर्तन की ओर ले जाने की पहली सीढ़ी होती है, और ये फिल्म में साफ साफ दिखाई गई है। तो फिर लड़कियों का ये कि हम फिर हिजाब वाली लड़कियों से दूर ही रहें, दोस्ती भी ना करें, क्योंकि वो मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, हम जनरलाइज जब भी किसी चीज़ को करते हैं तो वो गलत होता है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया के सारे मुसलमान खराब हैं तो बिल्कुल गलत होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज है। अब वो हो सकता है कि वो परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो, ये हो सकता है, लेकिन सारे लोगों को जनरलाइज तौर पे ऐसा कहा जाना कि वो सब, ना ही कोई 100% अच्छा होता है ना ही 100% खराब होता है। इसलिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस फिल्म को एडल्ट हो रही लड़कियों को और उनके माँ बाप को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। वो इसलिए देखनी चाहिए कि आखिर क्या परिस्थितियाँ होती हैं, किन परिस्थितियों में इस तरह के हालात पैदा होते हैं जिससे वो डाइवर्ट होते हैं, और साथ में माँ बाप को ये फिल्म इसलिए देखनी ज़रूरी है कि वो ये समझ सके कि क्या संकेत मिलते हैं जिनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं और जो बाद में बड़ी एक भीषण और गंभीर समस्या बन जाती है। लड़कियों के साथ ऐसा हादसा होता है पर वो डर के मारे अपनी फैमिलीज को नहीं बता पाती, और फैमिली भी है कि वो डर के मारे आगे कदम नहीं उठा पाती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरह उनको आगे कदम उठाना चाहिए और सेफ्टी रखनी चाहिए, कुछ भी हो तो मतलब होना चाहिए कि हाँ बोल सके। सही है। देखिए, भारतीय सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह का है कि लड़कियों को लेकर हम बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं।
जबकि अब ज़माना ऐसा नहीं रहा है। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो उसको खुलकर सामने आना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, और उनके माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो उनको अपनी लड़की पर भरोसा करना होगा। अभी भारतीय जनमानस में सबसे पहला आक्षेप माँ बाप भी अपनी लड़कियों पर ही लगाते हैं, कहते हैं कि तुमने कुछ किया होगा, या तुमने ठीक से नहीं गई होगी, या तुमने ऐसा किया होगा, कुछ भी इस तरह के ऐसे आक्षेप। तो सबसे पहले अपने बच्चों पर, अपनी लड़कियों पर भरोसा करना होगा, तभी वे लड़कियां अपने माँ बाप पर भरोसा करेंगी और उनको अपने साथ होने वाली हर चीज़ को शेयर करेंगी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो आज के जो एडल्ट होती पीढ़ी है उसके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनको शेयरिंग करनी चाहिए। डर के अब जीना संभव नहीं है, आपको हिम्मत करके सच्चाई को साथ लेते हुए आगे आना है, और उसके लिए आपका परिवार, आपका देश, आपका प्रदेश आपके साथ होगा। अभी टैक्स फ्री करने की बात चल रही है तो उस पर क्या कहेंगे? अभी भी मामला चल रहा है लीगल में, अभी बल्कि कई जगह ऐसी चर्चा भी, सोशल मीडिया पे कई जगह ऐसी चर्चा भी आ रही थी कि इस फिल्म को बैन भी हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो, क्योंकि इसमें जिस फिल्म में 3 लड़कियों की कहानी पर फोकस किया गया है, वो तीनों लड़कियों के नाम पते उनके पास है, और फिल्म का डायरेक्टर का कहना ये है कि उन्होंने उन लड़कियों से जो हैं उनके रिश्तेदारों से बातचीत करके सब चीज़ें हासिल की हैं। और उन्होंने जो मेन कैरेक्टर है इसमें शालिनी उन्नी कृष्णन का रोल अदा किया है आदा शर्मा ने, जो कि मुंबई की तमिल ब्राह्मण परिवार फैमिली में जन्म लिया है और वहाँ पे वो तमिल तेलुगु फिल्मों में काम करती रही हैं। उसने बहुत ही अच्छी इस फिल्म में मतलब काम किया है, उसके लिए उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और उसके साथ ही जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने भी इसमें जान लगा, मतलब एक होता है दिल से फिल्म बनाना, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को केवल पैसे कमाने या प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, दिल से बनाई गई है, और वो चीज़ बनाई गई है जो उन्होंने अपने उसका दर्द खुद महसूस किया है। और उसमें एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के जेल में बंद, जो शालिनी उन्नीकृष्णन लड़की है वो अभी अफ़गानिस्तान के जेल में बंद है, तो वहाँ जाके उस लड़की से मुलाकात की थी। और वो जो फिल्म की नायिका है उसने भी ये बताया है कि उन सब लोगों से उसकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कैसा फील किया, कैसा किया, तो बल्कि वो तो ये यहाँ तक कह रहे थे कि उन्होंने जो बातें बताई हैं उनको मैं 100% स्क्रीन पर उतार नहीं पाई हूँ, तब स्थिति ये है। अगर उनका बताया हुआ 100% चीज़ों को, सत्य को मैं अगर उजागर करूँगी तो शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिव्यू देने के लिए। और मतलब लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि इस फिल्म को बिल्कुल देखिए, और अपने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उन लड़कियों को अवश्य देखनी चाहिए और उनके माता पिता को देखनी चाहिए, और इस देश के, और सबसे खास है कि केरल इसी देश का हिस्सा है। केरल कोई सुदूरवर्ती किसी दुनिया का कोई इलाका नहीं है, वो हमारे देश का ही हिस्सा है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके प्रति भी हमारी संजीदगी बहुत ही ज़रूरी है, और पूरे देश को मतलब एकमत होकर इस फिल्म को देखना चाहिए। और केरल वासियों को जो उनके साथ जो सामने समस्या है, जिस तरह का संघर्ष से वो जी रहे हैं, हमको उनके संघर्ष में साथ देना चाहिए।